हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा 8th क्लास का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 1 से लेके लगभग आपके 16-17 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपके 2 से 3 चैप्टर बच चुके हैं, जो कि आपको इस 5th वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी ने इतने दिन तक हमको देखते रहे, पढ़ते रहे, तो आप सभी का थैंक यू। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 5 जो वीडियो 5 है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है आपका मैथ्स 8 ऑल चैप्टर रिवीजन क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई सीजीबीएसई। ठीक है, जिसमें आपको 3 चैप्टर मिलने वाला। कौन कौन सा है? प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं के साथ खेलना, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पर संक्रिया, मेंसुरेशन 3 जिसमें आपको मेंसुरेशन में सिलेंडर या फिर बोल सकते हैं बेलन, बेलन का टॉपिक मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? व्हाट शुड बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है ना, उसको ध्यान नहीं देना आपको। चाहे तो मैं उसको सुधार भी देता हूं। ये यहां पे आएगा 2/3 और यहां पे आएगा 4/9। अब ये क्वेश्चन सही हो चुका है। 2/3 प्राप्त करने के लिए 4/9 के अंश में क्या जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, इग्नोर करते हैं इसको अभी। तो क्वेश्चन पे आते क्या लिखा है? व्हाट शुड बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3। हमें 2/3 लाने के लिए 4/9 के न्यूमरेटर में क्या ऐड करें? तो यहीं से कहानी हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको यहां पे एक नंबर मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? लेट बी द नंबर इज x। चाहो तो आप x ले सकते हो, k ले सकते हो, है ना। लेट बी द नंबर इज x। तो क्या बोला है? 4 प्लस x अपॉन 9, क्योंकि 4/9 पहले से था। न्यूमरेटर बोला मतलब न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला। नीचे वाले का नाम क्या है? डिनोमिनेटर। क्या जोड़े? तो x जोड़े, क्या मिलेगा? 2/3। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 प्लस x इंटू 3 2 इंटू 9। तो 4 3 जा 12, 3x 2 9 जा 18, 3x 18। ये प्लस 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका? -12। 18 में से 12 गया आपका 6, x इज इक्वल टू 6/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करना है, उसके लिए देख सकते हैं 4 प्लस 2 अपॉन 9। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 और ये 9। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, देखो 2/3 हो गया। ठीक है, चलो ये पोर्शन आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आप सभी जानते होंगे कि ये सारे क्वेश्चन ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप सारे वीडियोस को जरूर देख लेते हो, है ना, तो आपका एग्जाम में समझ लो 80% से तो ऊपर आने वाला ही है, और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूरा देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ अच्छे से बने होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो क्या लिखा है? What should be subtracted from the denominator of 5/6 to get 1। 5/6 के डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि क्या मिल जाए हमको? 1 मिल जाए। तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा लेट बी द नंबर इज x। 5/6 ये हो गया हमारा 5/6। तो बोला क्या है? डिनोमिनेटर, और क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट। ये हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया सब्ट्रैक्ट। तो क्या मिल गया बोला हमको? 1। ये हो गया सिंपल सा आपका वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 5 1 इंटू क्या होगा आपका? 6 माइनस x। ये अपॉन वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। अब 5 का 5, 6 1 जा 6 और ये x। ठीक है, 6 अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस x इधर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस होगा। ये प्लस 5 इधर आके क्या होगा? -5। x इज इक्वल टू आ गया आपका फाइनल आंसर 1। देखो कितना सिंपल था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं जिसको आपको गलत नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? द न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज 2 मोर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है क्या? न्यूमरेटर। इफ न्यूमरेटर 5 व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर लेते हैं हम लोग x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है कौन? न्यूमरेटर। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से 2 क्या है? ज्यादा है।
तो देखने से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। तो फ्रैक्शन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता कैसे है, ऊपर आता है आपका न्यूमरेटर और नीचे आता है आपका डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन बनेगा। अब उसके बाद क्या बोला है, न्यूमरेटर 5 है, न्यूमरेटर क्या है 5, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो 5 का 5 माइनस 2 एक्स, ये हो जाएगा आपका 3। इतना ही सिंपल सा आंसर है। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहां पे लिख लेते हैं कि अगर हमारा न्यूमरेटर कितना है 5, ये है हमारा न्यूमरेटर 5, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में बोला था वो एक बार भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज 2 मोर देन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 3 है तो उससे 2 ज्यादा क्या है न्यूमरेटर, और साथ ही साथ न्यूमरेटर कितना दे दिया है 5, तो यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से घुमा के दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आ चुका है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स है ना। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है प्लस माइनस का, ये तो आप बना सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बना देता हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन के लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है 3/7 प्लस 4/9 प्लस इंटू माइनस, ये होगा आपका माइनस 6/11। तो ये अगर फ्रैक्शन है तो आप सभी को पता होगा है ना, रेशनल नंबर, कि इन सभी में नीचे वालों को क्या लेते हैं एलसीएम। चलो यहां पे ले लेते हैं एलसीएम, किसका किसका 7, 9 और 11 का। तो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 9 का हो गया आपका 63, और 63 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 6 3 9 और 63, ये इस तरीके से क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एलसीएम में हो क्या रहा है 7 इंटू 9 इंटू 11। ठीक है, ये हो गया 7 9 का 63, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अब इसके बाद ये लिखा हमने एलसीएम 693। इसके बाद क्या करना है, काफी लोग को डाउट होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम को, उसके बाद पहला फ्रैक्शन क्या है 3/7, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 7 नीचे में है, ठीक है, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 99। अब 99 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 297। अब कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये 100 होता तो 300 होता, लेकिन 99 है तो 3 हमने क्या कर दिया कम। ठीक है, तो पहला वैल्यू आ चुका है 297 प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर से वही 693 इंटू 4/9। अब 9 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 77 टाइम्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, 7 4 जा 28 कैरी 2, फिर 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 308, ये आ गया आपका माइनस, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस, फिर से वही 693 इंटू 6/11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 9 से 63। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 का 8 कैरी 1 36 और 1 37, 378। तो बहुत से बच्चे लोग को क्या होता है, यही प्रोसेस करने में काफी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। देखो क्या किया, सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम 7 9 11 का हमने क्या लिया एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ये नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आप जैसे एलसीएम निकालते हो वैसे ही निकालना, फिर यही आएगा। उसके बाद एलसीएम को लिखना, और एलसीएम के साथ पहला फ्रैक्शन, एलसीएम के साथ दूसरा फ्रैक्शन, एलसीएम के साथ तीसरा, चौथा होता तो चौथा भी। अब हुआ क्या है, नीचे वाले से इसको डिवाइड कर रहे हैं और जो आएगा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले से इसको डिवाइड, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, जो आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन चुका है, करना क्या है यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा है 297। आप सभी को समझ में आ गया कि इन दोनों को प्लस करना है, इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, इतना ही प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाता हूं, देखो ये 308 है और ये कितना आपका 378। ठीक है, 378 में से 308 चले गया, कितना बचेगा आपका 70 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे घटा भी सकते हो, 378 308 0 और ये 70। ठीक है, लेकिन यहां पे माइनस का 70 बचेगा, उसके बाद 693। अब क्या हो जाएगा
90 में 70 गया तो बचेगा आपका 227, 227, 693, ये आ चुका है इसका आंसर। अब इसको चेक कर लेना कहीं ये कट तो नहीं रहा है। 227 है, ठीक है, 2 2 4 7 4 11, ये 3 से तो नहीं जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसी पे छोड़ देते क्योंकि कट नहीं रहा है, अगर ये कटता तो और आगे आंसर होता, अगर नहीं कट रहा तो यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आ चुका है, इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या समझाया था, पहले तो एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन। -1/6, देखो प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3 प्लस इंटू माइनस, ये भी हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम, वेरी गुड, यहां तक तो ठीक है। एलसीएम किसका किसका लेना है हमको, 633। तो देखो 633 का एलसीएम क्या आएगा, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो इजीली बता लेंगे कि इसका एलसीएम आएगा सर 6। ठीक है, तो अब क्या करें, तो सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम को यहाँ पे अपॉन पे, अभी मैंने बताया था, फिर एलसीएम इनटू पहला फ्रैक्शन 1/6, फिर एलसीएम इनटू दूसरा फ्रैक्शन 2/3, एलसीएम इनटू तीसरा फ्रैक्शन 1/3। ठीक है, तो 6 से 6 कटा 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 3 से कटा 2 टाइम्स 2, 2 से कितना हो गया 4, 3 से कटा 6 कितने टाइम 2 टाइम्स 2 1 जा 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बदले -1/6 के बदले क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो माइनस यहाँ भी है, 2/3 के बदले क्या आया 4, माइनस का माइनस, फिर उसके बाद इसके बदले क्या आ गया 2। ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, आगे अब देखो सभी माइनस में है, इसको भी समझने का सिंपल एग्जांपल है कि 1 रुपए का उधारी, 4 रुपए का उधारी, 2 रुपए का उधारी, तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका 6 रुपए का उधारी हो गया। तो -7 रुपीज का क्या हो गया आपका उधारी हो गया। ठीक है, तो -7/6। अब इसको चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर और एक चीज कर सकते हो -1/6। ये कैसे हो गया, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास 7 है, 7 में आपको किसको डिवाइड करना 6 से, तो 6 1 जा 6, ये बच गया 1। इसको कैसे लिखते हैं, हमने डिवाइड कितनी बार किया 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 1, और जिससे डिवाइड करना था उसको यहीं पे, और चूंकि ये माइनस में था इसलिए क्या लगाया हमने माइनस। इस तरीके से सिंपल ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्या लिखा है, सबट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड रेशनल नंबर। सबट्रैक्ट का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन दैट भी लिख लेते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। तो करना क्या है इसमें, 3/4 -4/5, इतना सिंपल सा चीज आपको करना है। बस ध्यान रखना जब भी बोलेगा सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है, फर्स्ट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सेकंड, तो सेकंड वाला पहले आएगा, फर्स्ट वाला कहां चले जाएगा बाद में, क्योंकि फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बोलेगा 4 को घटाइए तो 4 बाद में ही आएगा, 10 को घटाइए तो 10 कहां आएगा बाद में, है ना, वैसा ही सीन है। अब तो समझ गए आप कि 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 5 चौक 20। अब 4 से इसको भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 3 से मल्टीप्लाई तो 5 दिया 15। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 3 15, 4 4 16, कितना आ गया -1/20। सर माइनस कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 क्या है, बड़ा नंबर है और माइनस है, तो 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1, और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो -1/20। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलरिटी है पिछले वाले से, तो फिर से वही हो जाएगा सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया हमको 1/4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, अभी भी क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो पहला नंबर है वो पहले से माइनस है, पहले से क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट लगा के 1/8। ठीक है सर, यहाँ तो ऊपर में माइनस है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में हो चाहे नीचे हो, यहाँ पे बीच में आप माइनस लगा सकते हो। अब क्या होगा 1/4, जैसे कि आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, याद रखना हमेशा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये 1/8, क्योंकि यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब क्या हो जाएगा 8 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम किसका किसका 8 और 4 का, तो एलसीएम क्या आने वाला है 8 आएगा, ये लिखा हमने 8। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करके कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, जैसे कि मैंने बताया था एलसीएम 8 है, पहला नंबर लिख लो 4। ठीक है, एलसीएम 8 है, दूसरा नंबर क्या है 8, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, यही 2 यहाँ पे आने वाला है, 8 से 8 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, तो यही 1 यहाँ पे आने वाला है, तो फाइनली क्या होगा 3/8। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही सिंपल था।
तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि क्या है, डिवाइड का। ठीक है, तो डिवाइड का क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल होगा, बचपन से ही आप बनाते आ रहे हैं, है ना। लेकिन चलिए क्वेश्चन में आ गया तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो क्या लिखा है, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, 1/6 डिवाइड बाय, ये लगा हमारा डिवाइड, 3/4। सिंपल सा ऐसा ही आप भी लिखोगे। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद 1/6 डिवाइड है वो साइन हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में, डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब साइन चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो ये जो 4 है ये 4 चले जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, याद रखना जब भी डिवाइड का साइन, ठीक है, चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला जो रहेगा वो चले जाएगा ऊपर और जो ऊपर वाला रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अगर यहाँ पे a होता और यहाँ पे b होता तो मल्टीप्लाई होने के बाद b ऊपर आ जाता और a कहाँ आ जाता, नीचे। तो चेंज हमेशा कौन होगा, सेकंड पार्ट वाला। ठीक है, जैसे ये पहला है और ये दूसरा, तो हमेशा चेंज कौन होगा, सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब 4 1 जा 4, 6 3 जा 18। अब ये कटेगा और काट सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 2 जा 2, 9 जा 2/9। ये आपका सिंपल सा क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, डिवाइड, सेम प्रोसेस है, वही करेंगे हम लोग। क्या है हमारे पास, 102/38 बाय, मतलब डिवाइड, तो यहां पे लगेगा आपका डिवाइड -17/19। अब तो आप बना लोगे, 102/38 डिवाइड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, -17/19। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड से क्या आया है, मल्टीप्लाई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डिवाइड से क्या हो, मल्टीप्लाई, तो 19 ऊपर 17 नीचे, ये हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब सही है, माइनस वहीं पे रहेगा, है ना, उसका दिक्कत नहीं है। अब 19 1 जा 19 2 जा, ये हो गया, और कुछ कटेगा क्या, 17 के टेबल में अगर ध्यान दोगे, 17 1 जा और 17 6 जा, क्या बचा, 6/2। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 3 टाइम्स में, 3/1 भी लिख सकते हो या फाइनली इसको 3 भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से है, तो ध्यान लगा के इसको पढ़िएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आज के टाइम में पढ़ाई कितना मुश्किल हो गया है ना, और पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना भी काफी मुश्किल है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान लगा के जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे से आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या लिखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर 1386 एंड हाइट 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है किसका, सिलेंडर का। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सिलेंडर बना देता हूं। ठीक है, अब चलेगा, ये है सिलेंडर आपका। तो सिलेंडर में क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार ये हो गया, आधार कैसा इसका, सर्कल, तो इसका क्षेत्रफल आपको दिया है। ठीक है, किसका, इसका। एरिया कितना दिया आपको, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, इसका हाइट, तो यहां से लेके यहां तक ये सिलेंडर का हमारा क्या है, हाइट है, जो कि हम क्या जानते हैं, h, और ये कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम पूछा है, तो चलो बनाते हैं इसको। आप गिवन दैट करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये बहुत ही क्या होता है, एसेंशियल होता है। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया आपको, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया, हाइट, जिसको हम लोग h बोलते हैं, ये कितना दिया आपको, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एक चीज बताने वाला हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, आप जानोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप सभी यही याद करते हैं। ठीक है, तो खुशी की बात क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, और सर्कल का एरिया यहाँ पे, और बेस, तो सर्कल और बेस दोनों तो सेम चीज हुआ। उसका एरिया कितना दिया, 1386, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा, 1386, और हाइट आपका कितना दिया है, 13। ठीक है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, 1386 इंटू 13, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 1386 इंटू 13,
3 6 जा 18, कैरी 1, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, कैरी 1 और ये 4। उसके बाद 1 3 8 6, 8 11, कैरी 1, 10, कैरी 1, 8 1 8 0 1 8। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 18018। अब वॉल्यूम है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, छोटा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया है 1386, जिसका हाइट दिया है 13। तो बेस जो है वो सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो एरिया जितना दिया 1386 इंटू 13 मल्टीप्लाई किया, निकल गया वॉल्यूम। आई होप आप सभी को समझ में होगा, ये है आपका वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ वेल हुज डायमीटर इज 14 मीटर एंड 25 मीटर डीप। डायमीटर दिया है 14 और डीप दिया है, डीप मतलब हाइट भी बोल सकते हैं 25 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम मट टेकन आउट ऑफ द वेल। कितना मिट्टी निकाला गया है कुएं से, तो ये वॉल्यूम हो गया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल फ्रॉम इनसाइड द रेट ऑफ 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो देखो यहां से एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया वॉल्यूम निकालने वाला। उसके बाद क्या बोला फाइंड द कॉस्ट प्लास्टरिंग। तो ये जो कॉस्ट निकालने वाला पोर्शन है ये क्या है यहाँ पे सेकंड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाले थे, अभी हमने वॉल्यूम देखा था। अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर बना देता हूं, ठीक है, ये चलेगा सिलेंडर हमारा। अब बनाते हैं, गिवन दैट क्या दिया वेल हुज डायमीटर 14 मीटर। डायमीटर मतलब डी और ये कितना दिया है 14 मीटर। तो डायमीटर आप सभी को पता होगा कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है हमारा 14 मीटर, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है रेडियस, जो कि इसका हाफ होता है। डायमीटर का क्या होता है हाफ। तो रेडियस कितना हो जाएगा आर, 14 का हाफ कर देंगे 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 7, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद डीप। अब ये कुआं है तो कुआं से यहां नापेंगे तो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है डीप। लेकिन एक्चुअली में अगर यहां से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हाइट होगा जो कि 25 है। अब इसको आप नीचे से देखो या ऊपर से देखो, जो इसका लंबाई है वो तो उतना ही रहेगा, तो हो गया 25। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट या डीप, जिसको कुछ भी लिख सकते हो, जो कि क्या है 25 मीटर। सब मीटर में है ना, ये भी मीटर में होगा आपका, सब मीटर में है। ये भी होगा 7 मीटर आपका। ठीक, यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट अगर चेंज होगा तो आपका क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे, डायमीटर 14 मीटर, उसका हाफ कर दिया तो 7 मीटर रेडियस आ गया, हाइट आ गया 25। अब वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कितनी मिट्टी खोद कर निकाला गया है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 7 का स्क्वायर, हाइट हमारे पास है 25। तो 22/7, 7 यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स, एक 7 से एक 7 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 7 बार करेंगे। ध्यान से देखना, 25 का अगर 4 बार करेंगे तो 25 चौक 100। ठीक है, 3 बार और बच रहा है, तो 25 से कितना होता है 75। तो 22 इंटू 175 ये हो गया। अब 22 से इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं 175 इंटू 22। 175 का जब डबल करेंगे कितना हो जाएगा 350, ये आ गया। इंटू फिर डबल करेंगे कितना आ जाएगा 350, 3850। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 3850। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्यूबिक मीटर, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया 3850। अब इसका एक जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। अब इसके आते हैं सेकंड पोर्शन पे, क्या बोला है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल। अब जो कुआं है, कुआं को क्या करेंगे हम लोग, ये आपका कुआं है, कुआं को क्या करेंगे हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे। तो प्लास्टरिंग कहां पे होगा, ठीक है, ये इस तरीके इधर होगा प्लास्टरिंग आपका। ठीक है, जिसको आप पूरा ऐसे फिल कर लेना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा अच्छे से प्लास्टरिंग होगा। तो इसको कहां से किया गया है, अंदर के साइड से। तो अब देखो इसके ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है, तो किस पे हुआ है कर्व सरफेस एरिया पे। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट आपका 25। एक 7 से एक 7 क्या हो गया? कैंसल। 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड, ठीक है, 2 × 22 × 25, 25 दूनी कितना हो गया आपका? 50। ठीक है, अब इसको सिंपल ऐड हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100, 10 कैरी, 50 दूनी 100 और ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालते हैं और डायरेक्ट वॉल्यूम के साथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब भी आप प्लास्टरिंग करोगे तो इसके कर्व सरफेस एरिया को क्या करोगे? प्लास्टर करोगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट निकालना है हमको। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ द वेल, जो भी है। तो अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ ₹3 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का कितना दिया है? 3 रुपए एक स्क्वायर मीटर का। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे सेंटीमीटर लिख दिया हूं, मीटर स्क्वायर है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए है? 3 रुपीस है। 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 3 रुपीस है। तो हमारे पास कितना है? 1100 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1100 × 3, जो कि आपका आएगा 3300 रुपए। यह है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक बार छोटा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया था? डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हो गया 7। डीप कितना दिया? 25, जो कि हमारे लिए काम करेगा हाइट का। अब वॉल्यूम हमने निकाला, क्यों? क्योंकि पूछा है वॉल्यूम, पूछा है वॉल्यूम, तो सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि 3850 मीटर क्यूबिक आ गया। अब उसके बाद बोला प्लास्टर करने का कॉस्ट निकालो। तो प्लास्टर किसको किया है? वॉल्यूम को थोड़ी किया है, कर्व सरफेस एरिया को। तो कर्व सरफेस एरिया निकाला, जिसका फॉर्मूला 2πRh। तो हमने इसको सॉल्व किया, 1100 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपए है, तो 1100 का कितना हो जाएगा? 1100 × 3, 3300 रुपए आ जाएगा आपका। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पूरे सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया है तो इसको भी आप देख ही लीजिए। चलिए, क्या लिखा है? एरिया ऑफ कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20। फाइंड द हाइट ऑफ गिवन सिलेंडर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार लास्ट और सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। क्या बोला है? बेलन के घुमावदार भाग का क्षेत्रफल। घुमावदार भाग कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? घुमावदार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व सरफेस, जिसका एरिया हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CSA। क्या बोलते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh, जो कि कितना दिया है? 1000 पाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 1000 पाई, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। दूसरा चीज और, डायमीटर दिया है 20, यहां पे लिख लेते हैं। डायमीटर क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सभी को पता है, डायमीटर हमको नहीं चाहिए होता, हमको चाहिए होता है रेडियस, जो कि डायमीटर का क्या होता है? आधा। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10। हाइट कितना है यहाँ पे हमारे पास? वही तो फाइंड आउट करना है, 1000। पाई कैंसल हो चुका है, एच का एच 1000, ये हो जाएगा 10 और 2 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसल। 100 का हाफ करेंगे, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो हाइट आ चुका है 50 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करना था? फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा और काफी आपके लिए इजी भी हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, जय हिंद।